ये वीडियो ऐसी होने वाली है जो कि आई थिंक आपको पूरे YouTube पे न मिले। आई डोंट नो कि ये कितने लोग देख पाएंगे, बट आई स्वेयर इस वीडियो में जो भी बातें होंगी वो बहुत ही डीप है। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है, जिसकी टोटल रिसर्च सर्विस वेब पे की गई है। किसी भी इनलीगल वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं किया गया। एंड इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें भी होंगी जिनके कोई ऑथेंटिक एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उन पे यकीन रखते हैं। अब ये कितना सच है, अब ये सच है या झूठ, ये कोई नहीं जानता। इंटरनेट एक कॉमन सा वर्ड जो कि हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। हम अपनी डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंसान इंटरनेट के बगैर एक सेकंड भी जिंदा रह सके। वी आर एडिक्टेड टू इंटरनेट। लेकिन इंटरनेट को किसी ने आज तक इतना डीपली नहीं जाना ताकि उनको पता चल सके कि इंटरनेट क्या है। बहुत ही ऐसे कम रिसर्चर्स होते हैं, उन रिसर्चर्स में से एक मैं भी हूँ। आई लव द डार्क एंड डीप टॉपिक्स। मगर कुछ दिनों से मैं इंटरनेट पे रिसर्च कर रहा था, मगर मेरे सामने कुछ ऐसी साइट्स आई हैं जो बहुत ही डेंजरस है, इंटरेस्टिंग है एंड डिस्टर्बिंग है। इंटरनेट की 8 लेयर्स हैं, 8 लेवल्स हैं। जैसे एक गेम्स के लेवल्स होते हैं, पहला आसान, दूसरा उससे मुश्किल, तीसरा मजीद मुश्किल। मगर इंटरनेट के 8 लेवल हैं जो कि एक से बढ़ के एक डेंजरस है। अमूमन आप में से कुछ लोगों को 4 ऐसी डीप वेब्स का पता होगा, मगर अमूमन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको इंटरनेट की पहली लेयर का भी नहीं पता। तो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। देन अब आती है इंटरनेट के एक ऐसे खतरनाक हिस्से की जिसको हम डार्क वेब कहते हैं। अमूमन डार्क वेब पे बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं। अमूमन आज के दौर में लोगों को डार्क वेब के बारे में पता चलता जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि आज के दौर में इन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। मगर डार्क वेब एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे बहुत ही इनलीगल काम होते हैं, जैसे कि ड्रग सेलिंग, हायर हिटमैन, इंसानों को बेचा जाता है, इंसानों के बॉडी पार्ट्स को सेल किया जाता है, ड्रग सेल्स की जाती है, गन सेल्स की जाती है। अमूमन ऐसा है कि यहाँ पे हर वो इनलीगल काम होता है जो कि किसी आम साइट पे नहीं हो सकता, इसीलिए इसको डार्क वेब कहते हैं। डार्क वेब पे अमूमन ज्यादातर लोगों को बेचा जाता है, लोगों के बॉडी पार्ट्स को सेल किया जाता है। यहाँ पे बोलियां लगाई जाती हैं जो कि बिटकॉइंस के जरिए लगती। तो डार्क वेब को असेस करने के लिए खास किस्म का ब्राउजर, टॉर ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। टॉर ब्राउजर अमूमन अनियन ब्राउजर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे अनलीगल वो काम होते हैं जो कि आम किसी भी साइट पे नहीं हो। मगर बात यहीं तक नहीं रहती, बात इससे आगे तक बढ़ती है, इसके अगले लेवल्स तक। इंसानों को टॉर्चर करना, इंसानों की मेंटली हेल्थ को टॉर्चर करना, इंसानों को सेल करना, उसके बॉडी पार्ट्स को सेल करना, ड्रग सेल्स करना। अनियन ब्राउजर पे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हाइड कर दिया जाता है जिससे आप प्राइवेसी रह सकते। मगर क्या हो कि मैं कहूँ कि 5वां लेवल इससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो नंबर 5 पे है मरीनास वेब। मरीनास वेब बेसिकली मरीनास ट्रेंच से इंस्पायर होकर रखा गया है। मरीनास ट्रेंच कहते हैं गहरी जगह को, ट्रेंच कहते हैं खंदक को। आसान लफ्जों में बताऊं तो फिलिपीन के समुंदर में एक गहरी खंदक जो कि 7 माइल 11.3 किलोमीटर इतनी गहरी है कि जिसको आज तक कोई भी सही से स्टडी नहीं कर पाया। मरीनास वेब ये इंटरनेट का बहुत ही खास हिस्सा है। रिसर्चर्स के मुताबिक ये प्लेस एग्जिस्ट करती भी है और नहीं भी, मगर अमूमन ज्यादातर लोगों का फॉर्मली यकीन यही है कि ये वाकई में है। अब मरीनास वेब पे होता क्या है? मरीनास वेब पे एक मिलिट्री डाटा रखा जाता है, एक हाई किस्म का डाटा, बहुत ही सिक्योर डाटा जो कि एक आम कंप्यूटर नहीं यूज कर सकता। इसके लिए क्वांटम कंप्यूटर चाहिए होते हैं। क्वांटम कंप्यूटर होते क्या है? क्वांटम कंप्यूटर जो कि एक आम कंप्यूटर इस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। इस डाटा को एक्सेस करने के लिए आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस और एल्गोरिथम का फेस करना पड़ता है। तो इस एल्गोरिथम को क्वांटम कंप्यूटर ही फेस कर सकते। क्वांटम कंप्यूटर एक बहुत ही हैवी मशीन है जिस पे मरीनास वेब का काम किया जाता है। मगर अमूमन मरीनास वेब अभी बेसिकली हमारे सामने नहीं आई, इस पर काम हो रहा है। लेकिन रिसर्चर्स के मुताबिक ये एक ऐसी डीपेस्ट वेब है जिसमें बहुत ज्यादा डाटा सिक्योर रखा जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि मरीनास वेब पे इल्यूमिनाटी के कुछ रिकॉर्ड्स पड़े हैं, जैसे कि लॉ 13। लेकिन जिन लोगों के पास इल्यूमिनाटी की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो इसे पब्लिकली रिवील करना चाहते हैं, तो उसकी लाइफ बहुत ही रिस्की होती है। अमूमन ज्यादातर उसकी जान भी जा सकती है। तो मजीद मैं इससे ज्यादा नहीं जा सकूंगा मरीनास वेब पे, क्योंकि बेसिकली कुछ लोगों का मानना है कि मरीनास वेब होती भी हैं
और कुछ का यकीन भी है, मगर मेरे सामने अभी तक ऐसी कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं आई। अमूमन हमें ये फ्यूचर्स में देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट लेवल है लेवल 6, जिसे मेडिएटर वेब भी कहा जाता है, जो कि मरीना और द फॉग के दरमियान वाला हिस्सा है। ये बहुत ही खतरनाक हिस्सा है जहाँ पे अमूमन ड्रग्स लॉट्स वगैरह सेल्स की जाती हैं। अगर आप इनके काम को जानने की कोशिश करते हो तो इनको अगर पता लग जाए तो आपकी लाइफ बहुत ही रिस्की हो जाए। सुनने में तो ये काफी फिल्मी सा सीन लगेगा, मगर हकीकत यही है कि यहाँ जब जाके अगर हम इनकी इंफॉर्मेशन को जानने की कोशिश करते हैं तो ये उस इंसान को खत्म कर देते हैं। ये है मेडिएटर वेब। लेवल 7 द फॉग, इसे वायरस होप भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बिग प्लेयर्स हैं, एक से बढ़कर एक, जो कि अगले लेवल पे जाने के लिए हर किसी को रोकते हैं, क्योंकि अगला लेवल ही कुछ ऐसा है जो कि इससे भी खतरनाक है। मगर यहाँ पे द फॉग में इसे वायरस होप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो एल्गोरिथम होता है, इसकी जो कैलकुलेशन है वो आपके सिस्टम की धज्जियां उड़ा के रख देगा। वो इतना पावरफुल एल्गोरिथम है कि आपकी समझ से बाहर है। यहाँ पे अमूमन ज्यादातर बड़े लोग हैं जो पीछे से रिसर्च करके, पीछे से इतना अरसा गुजार के आके, और यहाँ पे हर किसी को रोका जाता है अगले लेवल पे जाने के लिए, क्योंकि अगला लेवल ही कुछ ऐसा है। एंड लास्टली द मोस्ट डेंजरस लेवल इन इंटरनेट, प्री मार्च सिस्टम। प्री मार्च सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी वेब है जहाँ पे टोटल इंटरनेट को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे बहुत बड़े हैकर्स बैठे होते हैं। इसको प्री मार्च इसलिए कहते हैं द इंटरनेट गॉड इज हियर, जहाँ पे हर किसी का डाटा उसके पास होता है। वो इंटरनेट को जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकता है, वो हमें जो मर्जी चाहे दिखा सकता है, क्योंकि इंटरनेट उसके कंट्रोल में। यहाँ बहुत बड़े से बड़ा हैकर्स बैठा होता है। अमूमनली हर किसी की जिंदगी का एक ऐसा वीक पॉइंट, एक ऐसा थिंकिंग प्रोसेस जो कि वो छोड़ देता है, जिसकी वजह से हैकिंग होती है। और हैकर भी वो वाले नहीं, हैकर भी ऑथेंटिक हैकर जो इस सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मेरी रिसर्च के मुताबिक इंटरनेट का सबसे खतरनाक और डीप हिस्सा डार्क वेब है, जहाँ पे इंसानों को बेचा जाता है, इंसानों के बॉडी पार्ट सेल किए जाते हैं, जहाँ से हिटमैन्स हायर किए जाते हैं किसी को मरवाने के लिए। तो मेरी रिसर्च के मुताबिक सबसे इंटरनेट का डार्क हिस्सा वही, और बाकी हिस्से अमूमनली कुछ लोगों का यकीन है कि ये है, और होना भी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट की हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे हमें हर चीज का पता चलना चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।